चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब उन्होंने थाना के बाजू में स्थित मुख्य डाकघर को भी नहीं छोड़ा है। जी हां, शुक्रवार की रात धमतरी शहर के मध्य में स्थित मुख्य डाकघर में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। जैसे ही यहां पर अधिकारी कर्मचारी पहुंचे तो देखा कि स्ट्रांग रूम का ताला टूटा हुआ था, होश उड़ गए। तुरंत अपने संबंधित अधिकारी को इसकी सूचना दी गई। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को सूचना मिलते ही डीएसपी नेहा पवार और थाना सिटी कोतवाली के राजेश मरई पहुंचे। हम आपको बता दें कि मुख्य डाकघर में लाखों का लेन देन भी होता है और यहाँ पर रोजाना पैसे भी रखे रहते हैं। शायद इनकी जानकारी उन चोरों को रही होगी। हम जो यहाँ पर स्ट्रांग रूम के सामने खड़े हुए हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बाजू में जो दिख रहा है शौचालय, वहां का जो ग्रिल है उसको तोड़ करके वहां से आया गया है। यानी चोरों को यह स्पष्ट पता था कि स्ट्रांग रूम के ठीक बाजू में जो शौचालय है वहां से घुसने पे आसानी हो सकती है। ये स्ट्रांग रूम दिखा रहा हूँ, स्ट्रांग रूम के पास जो है, तो ये स्ट्रांग रूम में चोरी का मामला आया है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर गैस कटर लेकर के आए थे और वो जो लॉकर था लोहे का, उसको उन्होंने गैस कटर से काटा। उसके बाद वहां पर लगे 6,68,103 रुपए को वहां पर ले गए। और सबसे बड़ी बात है कि वो टेक्निकल नॉलेज उनको था, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले घुसते ही यहाँ के जो सीसी कैमरा था उसको उन्होंने ढका। कुछ जगह के सीसी कैमरा को उन्होंने नीचे किया, वहां पर पूरा घूमे। पोस्टल कुछ पेपर थे उसको ले गए, पोस्टल ऑर्डर थे उसको ले गए, और कुछ टिकट थी उसको भी अब ले गए हैं। और जो डीवीआर को न ले जाकर के डीवीआर के जो हार्ड डिस्क है उसको ले गए। ये पीछे का आप देख सकते हैं, ये पीछे खैया है जहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। हो सकता है, ये संभावना हम कह सकते हैं, आशंका कह सकते हैं कि पीछे से यहाँ पर घुसे होंगे। और जो ये पीछे से घुसने के बाद, ये हम बता रहे हैं, पीछे से घुसने के बाद ये पीछे इलाके में है। हम जो यहाँ से, ये बाजू में आधार सेवा केंद्र है, आधार सेवा केंद्र में भी लगभग 1,000 की चोरी हुई है। वहाँ कांच टूटा, उसको सफाई किए। ये जो भाग है मैं दिखाना चाहूंगा, ये लगभग 40 से 45 साल पुरानी ये बिल्डिंग है पोस्ट ऑफिस की, जो ग्रिल काफी टूट चुके हैं, दीवारें जर्जर हो चुके हैं। ये शौचालय, उनको पता था कि यहाँ पर शौचालय का जो छोटा सा ग्रिल है उसको तोड़ा जाएगा और वहां से स्ट्रांग रूम पास है। ये उन्होंने सेंधमारी की है और यहाँ से वो घुसे हैं और बकायदा गैस कटर अंदर ले गए हैं। गैस कटर से उन्होंने काटा है और वहां पर लगभग, ये हम कह सकते हैं कि 2 से 3 घंटे वो आराम से रहे हैं। और उसके बाद डीवीआर के हार्ड डिस्क को लेकर के वो फरार गए। मजेदार बात यह है कि यहाँ पर चौकीदार सोता रहा, उसको कानो कान खबर तक नहीं लगी। सवेरे जब स्टाफ पहुंचा तो स्ट्रांग रूम का जो बाहर का ताला था वो टूटा हुआ था, तब इसकी सूचना पड़ी और हड़कंप मच गया। फिलहाल ये जांच में जुटी हुई है और रायपुर से भी अवर अधीक्षक डाकघर ये पहुंच चुके हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या इसमें आती है। साइबर की टीम भी जुट गई है। इस संबंध में अधिकारियों से भी हमने बात की, वो जानेंगे कि उन्होंने क्या कहा। वो तो डीवीआर था ऑलरेडी ना। नहीं, उसको पूछेंगे ना, हो कोई मिस तो नहीं। बाद में होता है ना कि वही जानेगा, ये लोग नहीं जानते ना ज़्यादा कुछ चीज़। सीसीटीवी जो मेंटेनेंस देखता है उसको अंदर भी मुख्य अंदर भी चले गए मेन अंदर। सीवेज लाइन है ना मैम, पूरा बाथरूम है। अभी हुआ है ये तो बहुत जमाने से मैं पूरा ऊपर ना ये ऊपर पानी की टंकी इतना गीला है कि ये इतने सूखे वाले, ये ऊपर से गिरा है ना मैम। आज थाना कोतवाली में आकर के मुख्य डाकघर के जो अधिकारी हैं उन्होंने आकर के सूचना दी कि उन्हें जब डाकघर को खोला तो उनको पता चला कि उनके जो ट्रेजरी है उससे कुछ पैसे जो हैं वो चोरी हो गए हैं। और इसमें अभी वर्तमान में डॉग स्क्वाड को बुला करके जो है वो कार्रवाई की जा रही है। और क्या किया चोरों ने, कहाँ से एंट्री की? अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जांच जारी है। सीसीटीवी फुटेज कुछ नहीं बताना? सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। ये रात की घटना है। रात को जो बाथरूम के पीछे जो खिड़की है उसको तोड़ते हुए इन लोगों ने अंदर एंट्री किए हैं। और उस समय गार्ड का कोई खबर नहीं था, गार्ड कहाँ पर है।
लेकिन गार्ड जैसे पुलिस वाले जब कितने बजे पूछे पुलिस वाले रिपोर्ट हमारे 11 बजे 9 बजे हमारे स्टाफ आ गए थे। उस समय तो पता नहीं चला, जैसे ही मतलब खोला गया, देखा, खोलते प्रयास किया गया, देखा कुंडा टूटा हुआ है और अंदर का ट्रेजरी जो वेल्डिंग करके उन लोग कैश लगभग 6,68,000 लगभग नहीं मिला है, मतलब नहीं था ट्रेजरी में। अभी आगे का इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। इसके अलावा क्या क्या चोरी हुई? नहीं, अभी पुलिस ने मना किया कि अभी इसको टच नहीं करना है। अब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि हमारा और क्या डीवीआर की क्या स्थिति? सीसीटीवी जैसे चोरी किया, वो सीसी का जो हार्ड हिस्सा है वो पूरा गायब मिला नहीं है। सर, ये चौकीदार सोता रहा तो क्या नहीं, चौकीदार के बारे में अभी हम लोगों को नहीं पता। वो जैसे पुलिस वाले से बात हुई मेरी, उनकी आशंका व्यक्त कर रहा है कि मतलब हो सकता है गार्ड नहीं रहा हो या फिर कुछ आइडिया नहीं है उस संबंध में। सर भविष्य में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी? हाँ, भविष्य में पूरी सुरक्षा रहेगी, पूरी सीसीटीवी से कवरेज करेंगे हम लोग, पूरे 32 चैनल्स कैमरा लगाएंगे और जो बिल्डिंग का जो उसकी भी सुधार होगी। भविष्य में इस तरह की घटना ना हो उसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। गैस कटिंग से बिल्डिंग तोड़े गए, मतलब गैस कटिंग से। नहीं, तो वही चौकीदार से बात नहीं हुई मेरी, अब उनसे स्टेटमेंट लेने के बाद ही पता चलेगा कि क्या रहा होगा उनके। अभी दुखद घटना है, थाना सामने में है, पुलिस वाले की भी जिम्मेदारी रहती है, हमारी भी जिम्मेदारी रहती है क्योंकि हमारी बिल्डिंग है। तो वो तो अनहोनी है, उसको तो कुछ नहीं बोल सकते क्या है। तो आपने सुना कि डीएसपी नेहा पवार ने और जो रायपुर से पहुंचे हैं एडिशनल प्रवर अधीक्षक रायपुर संभाग, उन्होंने क्या कहा है इसकी जानकारी उन्होंने दी कि अब देखना होगा कि पुलिस कब तक उन चोरों तक पहुंच पाती है। लेकिन इस बीच यह भी सूचना मिली कि 2 दिन पहले महासमुंद के डाकघर में भी ऐसी कुछ घटना हुई थी। एक बड़ी बात यहाँ पर सामने आ रही है कि चौकीदार था या नहीं, यह भी अभी संशय की स्थिति है। यदि था तो वो इतना गहरी नींद में कैसे सोया था, और नहीं था तो ये बड़ी लापरवाही है। इस पर संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई भी की जाएगी। मुख्य डाकघर से अपने सहयोगी आशीष मंगानी के साथ मैं भूपेन साहू। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।